करुणा क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? करुणा की माँ खाना बना रही थी। करुणा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। रामवती, अरे क्यों जाती है? उनके घर में बड़े लोग हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है, अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर रामवती का मन पिघल गया। जमींदार की बेटी थी जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, लगता है करुणा की पढ़ाई गाँव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती है। इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा माँ से मिलने गाँव आती है। माँ से मिलकर जब बह जाने लगती है, शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है। शोभा ने अंदर आकर देखा तो एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थी। शोभा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की। शोभा ने टोका, अरे चाची परेशान क्यों हो रही हो, लेटी रहो। मैं शोभा हूँ, करुणा से मिलने आई थी। आपकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई, कुछ नहीं बस कमजोरी है, थोड़ा खाएगी पिएगी तो ठीक हो जाएगी। मैं कल ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है, थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुमसे मिला आऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर करुणा थोड़ी उदास हो गई। बताया बेटा पास ही के गाँव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और छोटा भाई है, शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है, रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है, उम्र थोड़ी ज्यादा है। रामवती ने आगे बताते हुए कहा, बेटे इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाओगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तू ही समझा इसे। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊ जी रिश्ता पक्का कराए हैं, वो बात नहीं है। को अकेला कैसे छोड़ दूं? शोभा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ। वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। करुणा नहीं, वो अब ठीक नहीं होगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कैंसर है आखिरी स्टेज का, उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। यह सुनकर शोभा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले, हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही है तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हो। यह सुनकर करुणा रोने लगी। शोभा ने उसे गले लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में या शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना, जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चले आना। करुणा कुछ बोल ना सकी, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भाई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल